रज़ा की मौत के बाद मल्लिका और हदिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। रज़ा के बैंक वाले मल्लिका और हदिया को घर से निकाल देते हैं और रज़ा का बैंक अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से मल्लिका के पास न तो घर बचता है और न ही पैसे। मल्लिका हदिया के साथ सड़क पर भटक रही होती है कि तभी अचानक मल्लिका बेहोश हो जाती है। उसी रास्ते से गीती भी गुजर रही होती है। जब गीती मल्लिका को सड़क पर बेहोश देखती है तो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका को होश नहीं आता। गीती उसी वक्त कामिल के साथ मिलकर मल्लिका को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जल्दी से मल्लिका का चेकअप करता है। पीछे से अनस भी वहां पहुंच जाता है और कामिल से पूछता है कि मल्लिका को क्या हुआ है। कामिल बताता है कि रज़ा की मौत के बाद बैंक वालों ने रज़ा का घर वापस ले लिया था, जिसकी वजह से मल्लिका सड़क पर बेहोश हो गई। तभी डॉक्टर मल्लिका की मां के पास आता है और बताता है कि मल्लिका ने बहुत ज्यादा टेंशन ले ली थी, इसीलिए वह बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उसे होश आ गया है। यह सुनते ही गीती और कामिल तुरंत मल्लिका के कमरे में जाते हैं। मल्लिका रज़ा के लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। गीती मल्लिका को चुप कराती है और कामिल कहता है कि अब मल्लिका उनके घर में रहेगी। उसी वक्त डॉक्टर आता है और मल्लिका से कहता है कि अब वह घर जा सकती है। यह सुनकर अनस मल्लिका और उसकी मां को अपने घर ले आता है। कुछ देर बाद अनस मल्लिका से कहता है कि रज़ा भाई की मौत हो चुकी है, तो अब मल्लिका अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। इस पर मल्लिका कहती है कि यह वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल है। तभी अनस मौके का फायदा उठाते हुए कहता है कि वह अब भी मल्लिका से सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर मल्लिका बहुत गुस्सा हो जाती है और अनस से कहती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और उसे शर्म नहीं आती कि रज़ा की मौत को अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए और वह शादी की बात कर रहा है। यह सुनकर अनस गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बाद मल्लिका फिर से अपनी कहानी लिखने का काम शुरू कर देती है। एक दिन अनस मल्लिका के पास आता है और उससे माफी मांगता है। अनस कहता है कि क्या वे पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। मल्लिका हाँ कह देती है और बताती है कि उसने फिर से कहानी लिखना शुरू कर दिया है। इस पर अनस कहता है कि वह उसकी कहानी को ड्रामा इंडस्ट्री में जरूर पब्लिश करवाएगा। मल्लिका कहती है कि वह आज से ही अपनी कहानी लिखना शुरू कर रही है। कुछ समय बाद मल्लिका अपनी जिंदगी पर आधारित एक कहानी लिखती है जिसका टाइटल पामाल होता है। जैसे ही मल्लिका अपनी कहानी पूरी करती है वह अनस को कॉल करती है। यह सुनकर अनस तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर मल्लिका के पास पहुंच जाता है और उसे अपने साथ एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर जैसे ही मल्लिका की कहानी पढ़ता है वह हैरान रह जाता है और कहता है कि इस तरह की कहानी कोई और नहीं लिख सकता। वह मल्लिका से कहता है कि वह उसकी कहानी पर ड्रामा बनाएगा और दुआ करता है कि जब ड्रामा रिलीज हो तो लोग उसे पसंद करें। यह सुनकर मल्लिका बहुत खुश हो जाती है और अनस के साथ वापस घर आ जाती है। उसी वक्त मल्लिका की मामी आती है और अनस से कहती है कि उसकी सगाई हो चुकी है और अब उसकी शादी करवाई जाएगी। इस पर अनस कहता है कि वह मल्लिका के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। मल्लिका अनस से कहती है कि वह अपनी मामी की बात मानकर उस लड़की से शादी कर ले अगर वह उससे मोहब्बत करता है। यह सुनकर अनस उस लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। वह दिन भी आ जाता है जब अनस की शादी होती है। उस वक्त मल्लिका को रज़ा की बहुत याद आ रही होती है। तभी मल्लिका को प्रोड्यूसर का कॉल आता है। वह उसे तुरंत ऑफिस आने को कहता है। मल्लिका फौरन प्रोड्यूसर के ऑफिस पहुंचती है। प्रोड्यूसर मल्लिका को मुबारकबाद देता है और बताता है कि उसकी कहानी पर बना ड्रामा सुपरहिट हो गया है और अब मल्लिका बहुत मशहूर हो चुकी है। ये सुनकर मल्लिका बेहद खुश हो जाती है। प्रोड्यूसर उसे बताता है कि अगले दिन एक शो है जिसमें उसे बेस्ट स्टोरी राइटर का अवार्ड मिलेगा। मल्लिका खुशी खुशी घर जाती है और अपनी माँ को सारी खुशखबरी सुनाती है। अगले दिन मल्लिका उस शो में पहुंचती है जहां कई लोगों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन अवार्ड मल्लिका को दिया जाता है। मल्लिका स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड हासिल करती है और कहती है कि आज उसका सपना पूरा हो गया है। और अगर आप पामाल ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।